मुझे तो लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक सीरीज बुलेट निकाल करके सारे प्रदेश के जितने सीएम है ना, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए। क्या किए रहे हो आप? सही है। इतना कहाँ खून पुजाएंगे सबके लिए। गुरुजी, मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं, बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते। वो हमारे हिसाब से काम करे तो देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए बताइए, आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप, बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा। अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो। मैं भोपाल जिले से आया हूँ। गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। क्या किए रहे हो आप? बताओ हम क्या सेवा करें आपकी। आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। मतलब आपकी याद आती है मुझे। जब देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। अब आपने शुरू किया है जी, अब आप ही इसे ठीक करो। राधे 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 राधे। मेरे शादी का राधा। क्या किए रहे हो आप? क्या काम करते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। नहीं तो आपको शादी करना है, जी। वाह, तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने उम्र तो हो गई मेरी, 26 साल का हूँ। क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीने। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। अच्छा, गोरी चाहिए, जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा, शाबाश। तो गोरी कितनी गोरी चाहिए? थोड़ी गोरी भी चलेगी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास। ठीक, तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए। बाबा जी मेरा भला करो तो बाबा जी। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? मैं आप ही पे बहुत हूँ बाबा जी। तब तक जब तक आप हमें शादी नहीं कर रहे थे। कम भी पढ़ी होगी ना, कम पढ़ी होगी तो चलेगी। जी। तो कितना कम वाली? 7, 6, 5। चलो मिले 5वीं वाली तो बात करते हैं। जो 20-21 साल के हो बाबा। जो 21 साल की हो। जी 21 से कम की नहीं, जी। और 21 से ज्यादा की हो, 22 की हो तो 22 के हो तो वो नहीं चलेगी। नहीं बाबा। भगवान, ये कह रही थी मेरे सर में दर्द रहता है गुरुजी। सर में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, मैंने बहुत दवा कराई है मगर अंधी हो जाती हूँ दर्द के कारण। अच्छा, क्या बोले डॉक्टर, क्या दिक्कत है? कोई कहते हैं गैस बनती है। सिर पे कहाँ गैस बन रही है? सिर में बनती है गुरुजी। चलो बनती होगी भाई, हाँ, तो निकलवाओ गैस। कह रहे क्या सूजन है नसों में। डॉक्टर कंफर्म नहीं बता रहे हैं? डॉक्टर भी जलेबी बना रहे हैं गोल गोल। फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर देती है लड़कियों की शादी करना, तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो क्या उसको समय नहीं मिलना चाहिए? गुड क्वेश्चन। कितना समय लेना चाहती हैं? से मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर सवा यार मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि सफल हो जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। अच्छा, अब अभी 27 की हो गई, जी। अब अगले साल और 28 की हो जाओगी। जी। 28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा जी। तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी। सही पकड़े हैं। जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने 20 साल बाद, 25 साल बाद, जी। तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी? सोचो ना, इतना आगे का सोचो। समय से विवाह कर लेने में, जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए। और आप बताओ, समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? गुरुजी ठीक है, समय पर। समय पे विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो। अब आई समझ में? ठीक है, नहीं, अब आई, ठीक है। आ गई। गुरुजी की चरणों में सादर प्रणाम। जी। गुरुजी, आपसे है कि मुझे कभी गुस्सा बहुत आ जाता है। मेरे पे गुस्सा? नहीं, मुझे आता है, और जब मैं बच्चों को अपने देख लेता हूँ तो गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। जैसे बात कर रहे हैं, कोई भी आप उठपटांग मतलब असर भी कोई मुझे बोलता तो था, आपको गुस्सा आता है, फिर आप अपने बच्चों को देख लेते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है। वहीं पे खत्म हो जाता, मतलब छोड़ो जाने दो। अच्छा, अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं गुरुजी। और आने दो 2-3-4 बच्चे। नहीं, हाँ, और क्या? हम 2 हमारे 2 गुरु। नहीं, और ताकि और क्या, ये हो जाएंगे बड़े।
तो आपका गुस्सा जब जब आएगा तब कोई ना कोई बच्चा आपके पास होना चाहिए ना। तो ये बच्चे बड़े होते चलेंगे और यहाँ छोटे छोटे आते चलें ताकि गुस्सा कंट्रोल रहे। गुस्सा आता है, आना भी चाहिए। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, नहीं आया तो बाणों की सैया मिल गई। सही पकड़े हैं। जटायु ने क्रोध किया रावण के ऊपर, रो रे रावण, रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। रावण के ऊपर जटायु ने गुस्सा किया तो राम मिल गए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दाया आँखों से दिखता नहीं ये वाली, आप आशीर्वाद दे दो तो दिखना चालू हो जाएगा। अच्छा। शीर शासन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसा करना कि घी का दीपक जलाना अंधेरे कमरे में, हाँ। और उसे बहुत देर तक टुकुर टुकुर देखना। जी जी। जो डॉक्टर का चल रहा है सेटअप दवाई वाई वो तो कंटिन्यू करना है, हाँ। लेकिन आपको पालक का जूस पीना है, और दूसरा क्या पीना है, गाजर का जूस, और तीसरा क्या करना है, उल्टा होकर बत्ती जला के नहीं। देखना है। वो अलग है। तो 4 काम हो गए आपके। उल्टा लटकना मतलब शीर शासन, और फिर इतने पास रख के दीपक उसकी ज्योति को देखना है टुकुर टुकुर। समझ रहे ना आप? कितने काम हो गए अब? 4। चारों हमें रिवीजन कराओ। 1 2 3 4। अरे कौन कौन से 4 काम ये बताओ? पालक का जूस, गाजर का जूस, उल्टा होने का और दीपक जलाने का। वाह, आपकी याददाश्त अच्छी है, अच्छा है। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में, जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो जान ऐसे पहचान न्यूज़ में इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता है। हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है हमारी, दरार आ जाता है हम तीनों में, और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। अच्छा। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ। क्या किए रहे हो आप? हैं? जीएफ। जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का कितनी गर्लफ्रेंड है? 1। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरुजी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। और माँ? माँ है। माँ को पता है? जी नहीं। शादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो फिर मत करो। लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो। जी वो कहती है कि इन नवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा है? जी नहीं, ये भाई हैं हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। जाने कहाँ से आ जाते हैं सारे। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। अरे साहब आपको हम टीवी पर देखकर मोबाइल में बहुत ही खुश होते हैं देखकर। अच्छा। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती है, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। एक पौवा शाम को रोज? जी। तो पत्नी को भी पिलाती हो? हाँ वो नाराज होती हैं, गाली वाली देने लगती हैं। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। अच्छा है। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं गे। किसकी कसम? किसकी कसम है? माँ की कसम खाओ। नहीं पियेंगे साहब, दिल से ही नटा दे। माँ की कसम खा के बताओ। जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। खाओ माँ कसम। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। प्रणाम साहब।
अब नहीं पीना, पक्का वादा? जी पक्का वादा साहब, नहीं पिएंगे। माँ कसम खा के बोलो नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम। जी कसम कसम से साहब, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। ठीक है जी प्रणाम। राम नाम सत्य है, ये जब अर्थी जाती है तब नाम लिया जाता है, ठीक है? ठीक है। अब जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों यह अशुभ माना जाता है? मैंने आजमाया है, एक बार बोला था तो यह अशुभ बताया था। क्या किए रहे हो आप? अच्छा ये बताओ, हाथ से आदमी खाता भी है, ठीक है, और हाथ से शौच भी करता है, ठीक, तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। फिर हाथ तो वही है ना, लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है, इसकी भी तो एक मर्यादा है। ठीक है, ठीक, किसको कहाँ बोलना है, ये भी तो एक मर्यादा है। अब आई समझ में? ठीक है, नहीं, अब आई आ गई, ठीक है। इतना ही में। राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं, फिलहाल तो मेरी पत्नी नहीं है, मैं आरती नहीं उतारूंगा। मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्यों था, किसने कराया था? पत्नी है आपकी? नहीं। इसलिए ऐसा पूछ रहे हो? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गए तो क्या करोगे आप? मैं शादी ही नहीं करूंगा। यदि शादी हुई आपकी, हाँ। अच्छा इसी डर से शादी नहीं कर रहे हो क्या, जी, चुरा के ना ले जाए? जी। जैसे वो सुपड़का आई थी, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपड़का ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए, सूर्पनखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा। और आपकी बात हो तो जरूर बोलना, बात ठीक कह रहे हो आप। अच्छा अच्छा, हाँ। रुको जरा, सब्र करो। नहीं, इससे गुरुजी साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि आप बहुत डरे हुए व्यक्ति हो। जहाँ दो पुरुष होते हैं ना, वहाँ पे एक स्त्री होती है तो दोनों पुरुष में लड़ाई जरूर होनी है, पक्का होनी है। अगर स्त्री नहीं, लड़ाई नहीं होगी। अच्छा। तो आप ये बताने आए हो हमें? मैं नहीं, बताने नहीं आया। तुम कोई स्त्री के चक्कर में तो नहीं फंस गए? नहीं नहीं, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कुछ। मैं देवघर जिला से आई हूँ जी, अपने पति को साथ में लेके। अच्छा। ओ मतलब नारी का ही सम्मान नहीं करते हैं गुरुजी, बोलते हैं हम कमाते हैं तो तुम नीचे रहो, मैं ऊपर रहूंगी। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। बात कराओ। आप यदि गुस्सा करते तो इसके साथ हम आते गुरुजी। बोलिए, यदि गुस्सा करते तो इसके साथ आते। आप बड़े हो कि पत्नी बड़ी है? तो आप कहते हो कि हम ऊपर दोनों रहेंगे। समान है, पति पत्नी दोनों समान है। तो आप तो कहते हो कि हम ऊपर रहेंगे। नहीं, हम कहाँ कहते हैं। हम आपका फैन हैं। अच्छा। डेली आपका कथा सुनते हैं। इनको बोलिए गुरुजी सत्संगी बनेंगे। आप क्या चाहती हो, ये आपकी आरती उतारें? आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। चलो दोनों की दोस्ती हो। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरे बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो आपकी साली की शादी होगी कहीं और? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के नहीं। लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव सिस्टम पार देंगे। साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अच्छा।
तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो उनको, क्या है। जयमाला कर सकता हूँ मंदिर में जाके। कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? और तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये है ना गुरुदेव। कन्या आपके पास पैसा है तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ इसलिए वो रहती है। चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना। जी मैया कैसी हो मैया? कान में नहीं फोन किया वही। बताओ बताओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण छू कर प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहिए। श्री कृष्णा राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। जी बताओ। गुरुजी आपको चरण छू के हम प्रणाम करना हो चाहते गया हैं। एक पास बार से। मैया, एक बार हो गया, आगे बोलो। आगे जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। अच्छा, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी बहुत खुशी हुई आप आए हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा। क्या खुशी हुई? आप आए हो इधर, बहुत खुशी हुई। बहुत ज्यादा। क्या? हम सुबह के उठे, क्या हमने काम क्या वाम हुई? जल्दी। क्या हुई? हमारे गुरुजी आ रहे हैं। क्या हुई? ये खुशी हुई वृंदावन से हमारे गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ किससे? अपने मन से। अच्छा, तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊँ, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। पूछो क्यों? क्यों? हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है। तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में। कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितने बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है, जब मुझे घिड़ा आती तब जाके नहा लेती हूँ। भगवान, दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है, अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ बेहोश हो जाती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडी में नहाती हो। पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊं, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊं, तुम चल मर जा। थी आप पिछले जन्म में। कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितने बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है, जब मुझे घिड़ा आती तब जाके नहा लेती हूँ। भगवान, दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है, अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ बेहोश हो जाती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडी में नहाती हो। पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊं, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊं, तुम चल मर जाओ तो सही है। अरे देवा, मुझे मेरा मन कहता अब मैं मर जाऊँ तो सही। तो मर जाओगे तो क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी। तो मर जाने से शांति मिल जाती है, चुड़ैल और बन जाओगी। पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने का मन है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो? पीछे चुड़ैल बनने को तैयार है और तुम ही खड़ी हो सामने। बच्चे दुखी कर देते पहले ये बताओ, चुड़ैल बनना है? जी नहीं। तो फिर मरना मत। आत्महत्या का विचार आना गलत है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। सही पकड़े हैं। भगवान ने जीवन दिया है, बिंदास जी लो, आनंद से मौज करो। दिन में 2 बार नहाओ आप, सुबह और शाम, बस। तीसरी बार नहाने की जरूरत नहीं है। मन को समझाओ, ठीक होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे पति आए, ये बहुत परेशान है, बहुत गाली देते हैं आपको। और टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो मारते काहे हो पत्नी को? बस वैसे सर, तबीयत खराब रहती है, गुस्से में मार ओढ़ देता हूँ। तो जब तबीयत खराब होती तो पत्नी को मारने से तबीयत ठीक हो जाती है? नहीं, ठीक तो नहीं होती। फिर
कभी मारने का उसका मन नहीं होता होगा? आप उससे मारते हैं, उसका मन नहीं होता होगा? तो होता ही होगा सर। तो फिर काहे मारते हो आप, बताओ? गलती हो गई, गुस्से में। सॉरी बोलो अपनी पत्नी से। सॉरी। क्या नाम है पत्नी का? पूजा। पूजा बोलो, पूजा। पूजा। सॉरी। सॉरी। अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा, पक्का वादा। गुरुजी मैं इधर मंदिर में गया था तो फोन में फोटो गिरा रहा था, मतलब राधा रानी का। तो गुरुजी फोटो क्यों नहीं गिरा सकते? क्या किए रहे हो आप? फोटो दीवार में लगी है तो गिराना था। नहीं गिरा, फोटो क्यों खींच नहीं सकते? फोटो खींच नहीं सकते। हाँ। तो ये क्यों बोला फोटो गिराना था? नहीं गिराना मतलब हिंदी मेरा थोड़ा अच्छा वो ठीक है। गिराती हूँ इसके लिए। जी जी। तो फोटो इसलिए नहीं गिराते क्योंकि वहाँ के नियम होंगे। आप यहाँ गिरा लो फोटो। ठीक है। गुटखा खाना सही नहीं है बेटा, अच्छा होता तो हम भी खाते। कम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। अच्छा। तारीख बताओ, 1 महीना 15 दिन? 1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी ठीक है। आज कौन सी तारीख है? आज 29। 29। अगली फरवरी तो 28 की है। सिस्टम पार देंगे। तो फरवरी की 28 तारीख को छोड़ देना गुटखा। जी गुरुजी। पक्का वादा? जी गुरुजी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम। 28 फरवरी को आप गुटखा छोड़ देंगे? जी गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है, सिर्फ मुझे क्रोध बहुत आता है गुरुजी। तो आने दो क्रोध को। जब क्रोध आया करे तो जो आतंकवादी मिले उन्हें खदेड़ा करो। आप कहते हो सहनशीलता बनो, मगर सहनशीलता नहीं आती। विधर्मियों पे क्रोध करना चाहिए। क्रोध करो, बचाए रखो अपना क्रोध, जल्दी काम आने वाला है सबका क्रोध। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शादी में रुकावट क्यों आता है? क्या रुकावट आई? जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है? जी। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी जी। और जाके देखते होंगे तो बिल्कुल स्नैपचैट में। जी, तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। जी, और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, झूठ बोल रहा है। फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो? गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया। बाद में जाके देखे तो बस। अच्छा, फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखते हैं। ऐसी कैसी लड़की चाहिए कि आप फेल करते जा रहे हैं? पसंद भी 3-4 हाथ पांव वाली चाहिए क्या? तो आपको गोरी लड़की पसंद है, हैं? तो देख लो फिर कोई गोरी जो फेयर एंड लवली लगाती हो, और ना लगाती हो तो आप खरीद के दे देना, हो जाएगी गोरी। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। चार में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ, अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। डर तो ये है ना कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आपकी सास से मतलब आपके ससुर की सेवा करती हैं? ससुर मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारी सासू माँ से 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी की 3 जो थी उनसे? 3 शादी? यहाँ बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं,
और बाप 3 बार लंच कर चुका है। उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का, और का मर गया, छोड़ दिया, और ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। यानी एक और बहन। भाई लोगों की माँ बहन होती है, आपकी बाप बहन हो रही है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है, इतने हो गए होंगे क्या? चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा, बस यही एक काम बचा है, तुम अपनी शादियां करते रहो, हम अपनी बहनों की कराते रहेंगे। कोई बहन नहीं मेरी। कमा कमा के सारे सबको देता रहता है, बोलते क्यों देते हैं सबको? उसकी भी तो बेचारी की जिम्मेदारी है, 4 उसकी माँ है, एक उसका बाप है। बाप का कोई भरोसा नहीं है, आज ऑन है कल ऑफ हो जाएगा। तू बाप है क्या पंखा? ऑन ऑफ क्या हो गया? देखो ज्यादा सीधी पत्नी हो तो आदमी दूसरी ले आता है। तो गुरुजी, मैंने जब से आपको वो गुरुजी बनाया है, तब से मैंने आपको और गुरु माँ को सपने में कई बार देखा है। मैंने सपने में देखा है कि आप नृत्य कर रहे हो, नृत्य में बहुत भीड़ है, उसमें मैं भी नृत्य कर रही हूँ, और वो सखियाँ और जो भी भीड़ है वो हट जाती है, और आप मेरा हाथ इस तरह पकड़ाते हो और मैं आपसे हट जाती हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? संत का यही काम है कि भक्त का हाथ पकड़ना और हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे देना, प्रभु ये आपका है, आप जानो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा है, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है, अब दूसरों को ही मौका दे दो। वो आप जब भजन वो गाती है ना कि इस प्रभु को हाथ से पारो तो मौत भी नहीं मारती, तो मेरे रोंगड़े खटे हो जाते हैं, लगता है जैसे आप में कृष्ण उतार आए हो। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बारे में भी आप बता रहे कि मतलब तो बच्चे कम पैदा करो, मतलब प्रलय का समय आने वाला है। शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जरूरी नहीं समझता, क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं, मुझे समझ में आता नहीं, क्यों करे इंसान शादी, क्या फायदा? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। तुम ऐसे आप करोगे तो कोई और आ गए, फायदा। नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ? आप खुश है इस दुनिया में? जहाँ देखो सब जगह अत्याचार अन्याय हो रहा है, कौन रहना चाहेगा ऐसी दुनिया में? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ओ लेकिन आपने उसे साबित कर दिया कि आप जो मतलब कर सकते हैं, आप भी वो बन सकते हैं। तो देख कर यही आना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इंसान। सही है, खुश रहो बेटा। अन्याय हो रहा है, कौन रहना चाहेगा ऐसी दुनिया में? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ओ लेकिन आपने उसे साबित कर दिया कि आप जो मतलब कर सकते हैं, आप भी वो बन सकते हैं। तो देख कर यही आना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इंसान। सही है, खुश रहो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा। राधे राधे। मोगैम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। आपके चरणों में हम मुंबई से उमेश कुमार चौरसिया जी चरणों में चरण पर जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। वृंदावन में आए सभी चरणों में जय श्री कृष्ण, जय मनाए। वृंदावन में आए सभी चरणों में हम लोग किसकी पूजा करें जो सर्वश्रेष्ठ हो? गुड क्वेश्चन। 5 उंगलियां हैं पर किसमें है? आपके एक ही हाथ में तो है, इसलिए राम भी अब श्रेष्ठ हैं, कृष्ण भी, क्योंकि राम कृष्ण 2 हैं ही नहीं। सही बात, सही बात। क्या समझ में आया बताओ? रामकृष्ण एक है ही नहीं। एक है ही नहीं? एक है ही है। अरे आप बोले ना एक ही है। हाँ, तो ऐसा बोलो, एक ही है। एक ही है। समझा कुछ रहे, तुम समझ कुछ रहे हो। तो आप कितने हो? एक। आपका बेटा है? लड़की है, तीनों। लड़की क्या बोलती है आपको? पापा। और आपकी पत्नी क्या बोलती है? वही सिखा के पापा बोलती है। सिस्टम तोड़ देंगे। सिखा के पापा? हाँ।
मतलब उसके भी पापा ही हो आप। और क्या। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तो भगवान एक होके अनेक नाम अनेक रूपों से क्यों नहीं जाने जा सकते? जय श्री कृष्ण, राधे वह राधे। एक परमात्मा के समझ में आई? नहीं आ गई बात। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। क्या समझ में आई? ईश्वर एक है, किसकी भी पूजा कर सकते हो। हाँ। आपके चरणों में जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री मन नारायण। नहीं, हाँ, जय श्री मन्ना, सही है। मेरी नंद है, वो भी मारती है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो के आई है क्या? कहती है तू मर जा। मतलब कहती है कितने रावण साल हो की जा। हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी, सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी दिसंबर में शादी हुआ था। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, तो पारा पड़ोस वाले बहुत मतलब ताना देते हैं कि क्यों शादी नहीं हो रहा है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। अच्छा, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दुल्हा चाहिए? पता। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने को। भगवान करें आपको भगवान ही मिले, तो जो मिल जाए ना उसी को यही मानना कि यही कृष्ण भगवान है। जी ठीक है जी। चलो। गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं, दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। अभी तो इधर से नहीं, जब तक इधर आया हूँ तब तक तो नहीं पिया हूँ। हाँ, तो घर जाओगे तो पियोगे? नहीं गुरुजी। अच्छा, अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम, खाओ। गुरुजी कोई गलती हो जाएगा फिर तो हैं? कोई फिर मिल जाएगा साथ में तो। शाबाश। कल को बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है, सही बात है। हम लोग ही। फिर अब नहीं पीना? जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पियेंगे? खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ, इधर बैठे हैं। ठीक है। आप रोज पीते हैं? डेली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा। कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से? जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है, शराब चढ़ाता, मतलब आपको शराब चढ़ती है। सर मैं सही। ये बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो पैसे शराब में खर्च होते हैं
वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के भोजन के लिए आप दिया करो। सही बात है, सही बात है। ठीक है, सही ठीक है महाराज, ठीक है शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ माँ कसम के छोड़ दिया। खाओ माँ कसम। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दी आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। तो 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं 28 तारीख तक। तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज। 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। माँ कसम खाओ। खाओ माँ कसम। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है। सही बात है, सही बात है। ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। मैं 28 तारीख को तो महाराज छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे। पत्नी की कसम खाए, बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। खाओ माँ कसम। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं। ये कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते हैं कि शिव जी को हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। अच्छा कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। नहीं आएगी, हिंदी नहीं आती उनको। शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं। हाँ, तो और हनुमान राम जी- को अपना पिता। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ। सही बात है, सही बात है। तो हनुमान जी को मानती हैं लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बात तो सही है। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है फिर। जी गुरु जी, एक राधे आध राधे। स्क्रू ढीला पड़ गया है, टाइट कराओ उसे। हाँ, भगवान का नाम लेते हैं तो सास बोलती है बहू नाम ले रही है। हाँ, जैसे गौरी मेरी माँ का है और मेरे ससुर का घनश्याम।